श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देव्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास में आप सभी पुरुषोत्तम मास की महिमा, इसका महत्व और भगवान श्री कृष्ण को यह मास कितना प्रिय है आप सभी जान रहे हैं और सुन रहे हैं। इस पुरुषोत्तम मास की विशेषता इस बार यह है कि जैसा अभी बताया कि हर तीसरे वर्ष में यह अधिक मास आता है, तो जो 12 माह होते हैं उनमें से एक एक माह 2 गुना हो जाता है और जो तिथियों का क्षय विघटन घटन होता है उसको पुनः वापस अपने क्रम में लाकर यह अधिक मास पुरुषोत्तम मास बनाकर उसको पुनः सृष्टि के क्रम को चलाते हैं। और इस वर्ष भगवान शिव का जो श्रावण मास है यह 2 बार पड़ रहा है। श्रावण मास का अर्थ यदि हम समझें तो श्रावण का अर्थ हो गया कि भगवान श्री हरि विष्णु की कथा को श्रवण करने वाले मास को ही श्रावण मास कहते हैं। और भगवान पुरुषोत्तम का एक नाम हरिहर भी है। तो यह जो सावन मास है वह भगवान शंकर का है और जो पुरुषोत्तम मास है वह भगवान श्री कृष्ण का है। इसी दोनों के नाम के संगम को ही यह हरिहर नाम भी हम इससे जान सकते हैं। तो पुरुषोत्तम मास को हम हरिहर मास भी बोल सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने सुना कि कैसे ऋषि कन्या पुरुषोत्तम मास के व्रत को त्याग कर बहुत ज्यादा परेशानियां और कष्ट झेलने पड़े। उसके बाद उसने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव ने उसको 5 पति देने का आशीर्वाद दिया और वह कन्या ही बाद में द्रौपदी के रूप में पुनः जन्म लेती है और उनके 5 पांडव पति होते हैं। इस प्रकार की कथा अभी तक महात्म्य में आप लोगों ने सुनी। आज की कथा में यह 13वां अध्याय जो है इसमें
सूत जी ऋषियों को कथा सुना रहे थे। तब वह ऋषि, उन्होंने सूत जी से प्रणाम करके एक बार पुनः प्रश्न किया कि हे महाभाग्यशाली, हे प्रवचनकर्ताओं में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास की आराधना करने से इसमें और कौन कौन से राजाओं महाराजाओं ने इस पुरुषोत्तम मास को व्रत को धारण करके गोलोक धाम की प्राप्ति की है। तब सूत जी ने द्रोणधनवा, राजा द्रोणधनवा की कथा उनको सुनाई। राजा द्रोणधनवा कैसे थे? वह एक सुंदर साम्राज्य पर राज करने वाले थे। उनकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी, पुत्र पौत्रादि से संपन्न थे। ऐसा भाग्य बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ होता है। तब सूत जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि मुझ कमल से निरंतर यह कथा सुनते सुनते हम लोगों को तृप्ति नहीं हो रही है। जिस प्रकार अमृत पान करने वालों को तृप्ति नहीं होती। ऋषि बोले कि महाराज, आप हमें इनका द्रोणधनवा का चरित्र विस्तार से सुनाइए। सूत जी बोले कि हे विप्रों, सनातन मुनि नारायण ने जिस प्रकार इस प्राचीन इतिहास को नारद जी से कहा था, वही इतिहास मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। और जैसा मैंने अपने गुरु जी से सुना था कि राजा द्रोणधनवा का पापनाशक चरित्र कैसा था, आप लोग भी उसे श्रवण करें। श्री नारद जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हे ब्रह्म कुमार नारद जी, मैं राजा द्रोणधनवा की प्राचीन कथा कह रहा हूँ, जो गंगा के समान पवित्र करने वाली है। राजा का द्रोणधनवा का चरित्र बहुत ही पवित्र था। उसके चरित्र की तुलना भगवान गंगा की पवित्रता से कर रहे हैं। उसे ध्यान से सुनिए। है देश के रक्षक श्रीमान बुद्धिमान सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम के एक राजा थे। उनके पुत्र का नाम द्रोणधनवा था। वह बचपन से ही सभी गुणों में संपन्न, सत्यवादी, धार्मिक, सदाचारी। उसकी आंखें विशाल, चौड़ी छाती, लंबी भुजाएं। वह महातेजस्वी अपने विविध गुणों के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। उस मेधावी ने प्रसन्नता पूर्वक गुरु के मुंह से एक बार सुन लेने भर से ही सारे शास्त्र, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, कल्प, षडांग आदि संपूर्ण वेदों का अध्ययन बहुत जल्द से जल्द कर लिया। ऐसा मालूम पड़ता था जैसे कि यह सब वह पहले से ही सुन चुके हैं और पहले से ही उन्हें यह सब जानकारी है। फिर गुरु दक्षिणा देकर और उनकी विधिवत पूजन करके उनकी आज्ञा से बुद्धिमान राजकुमार द्रोणधनवा अपने पिता चित्रधर्मा की नगरी को वापस आए। उन्हें देखकर उनकी राजधानी में रहने वाले सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा चित्रधर्मा भी अपने सुयोग्य राजकुमार को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि राजकुमार युवक थे, समस्त धर्मों के ज्ञाता थे और प्रजा का पालन करने में समर्थ थे। इस असार संसार में इससे बढ़कर और कौन सा सुख हो सकता है। तब राजा चित्रधर्मा ने विचार किया, अब मैं सुदर्शन चक्रधारी, मुरलीधर, प्रसन्न मुख, शांत और भक्तों को अभय प्रदान करने वाले भगवान कृष्ण की आराधना करूं और यह राज्य अपने पुत्र द्रोणधनवा को देकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपनी प्रीति लगा लूं। जिस तरह ध्रुव, अम्बरीश, शर्याति, ययाति, रंतिदेव, शशबिंदु, भागीरथी, भीष्म पितामह, विदुर, दुष्यंत, भरत, क्रतु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण ऐसे अनन्य भक्त हुए हैं जिन्होंने अपनी सारा जीवन, अपनी सारी प्रीति
भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करके अपने आप को धन्य किया। ये सब राजा तथा इनके अतिरिक्त बहुत से अन्य शासक लोग भी विविध प्रकार के भोगों का परित्याग कर इस नश्वर शरीर से भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करके शाश्वत पद को प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात वो लोग धाम पर जा चुके हैं। उसी प्रकार मैं भी अपनी रानी, महल और राजकुमार आदि के स्नेह रूपी बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि भजन करूंगा और भगवान को प्राप्त करने का अपना प्रयास करूंगा। ऐसा मन में निश्चय करके अपने योग्य राजकुमार दृढ़धन्वा का राज तिलक करके स्वयं विरक्त होकर शीघ्र ही महर्षि पुलह के आश्रम में चले गए। वहां पहुंचकर समस्त कामनाओं से निष्प्रह होकर आहार करना छोड़ दिया। निरंतर श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तपस्या में मग्न हो गए। बहुत समय तक तप करते करके वे भगवान के परम धाम को चले गए और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें गोलोक धाम प्राप्त हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जब दृढ़धन्वा ने यह सुना कि हमारे पिता की वैष्णव गति हो गई है, तो पिता के वियोग से उन्हें शोक हुआ, परंतु परम धाम की प्राप्ति से उन्हें हर्ष भी हुआ कि हमारे पिता को भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों में आश्रय दे दिया है। तब पितृभक्त राजा ने धर्मशास्त्र के ज्ञाता विद्वानों के कथानुसार समस्त क्रिया कर्म, प्रेत क्रिया, दशा, एकादशा, 13वीं श्राद्ध आदि को संपन्न किया। राजनीति के ज्ञाता राजा दृढ़धन्वा अत्यंत सुंदर पवित्र पुष्करावर्तक नामक नगर में राज्य करने लगे। उनकी रानी का नाम गुण सुंदरी था। वह विदर्भ देश की राजकुमारी थी। समस्त पृथ्वी पर उसके समान कोई सौंदर्यशालिनी नहीं, कोई महिला नहीं थी। रानी के सुंदर, निपुण, सदाचारी 4 पुत्र हुए और संपूर्ण लक्षणों से सुसंपन्न एक चारुमती नाम की कन्या भी उनकी पुत्री को जन्म दिया। राजकुमारों के नाम चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल थे। वे सभी शूरवीर और अपने अपने नामों से पृथक पृथक विख्यात हुए। राजा दृढ़धन्वा अपने गुणों से प्रसिद्ध हुए। वह शांत, इंद्रियों को अपने वश में करने वाले, दृढ़व्रती, रूपवान, गुणवान, शूर, लक्ष्मी से संपन्न, प्रकृति से सुंदर स्वभाव वाले, चारों वेदों और व्याकरण, ज्योतिष आदि 6 अंगों को जानने वाले, वाणी से सबको मोह लेने वाले, धनुर्विद्या में पारंगत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य रूपी शत्रुओं को भलीभांति जीतने वाले और शत्रु संग की हस्ती को मिटा देने वाले थे। वह क्षमा में पृथ्वी के समान थे, गंभीरता में अथाह समुद्र के तुल्य, समता में पितामह ब्रह्मा की भांति, प्रसन्न होने वालों में शिव जी के समान, एक पत्नी के साथ दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने वाले, दूसरे राम के समान, अत्यंत भीषण पराक्रम व शक्तिशाली, सद्धर्म के पालन करने वालों में दूसरे सहस्त्रार्जुन है वंशीय कार्तवीर्यार्जुन के समान थे। श्री नारायण बोले, एक समय की बात है, रात्रि में सोते हुए राजा दृढ़धन्वा को चिंता सताने लगी कि इतनी विपुल संपत्ति किस महान पुण्य के कारण मुझे प्राप्त हुई है। ना तो मैंने कोई तपस्या की है, ना ही मैंने ऐसा कोई दान धर्म किया है जो मुझे इतना बड़ा राज्य, धन, संपदा, पुत्र, पुत्री, गुणवान स्त्री, इतना सुख मुझे प्राप्त हो रहा है, जबकि मैंने ऐसा कोई विशेष दान नहीं किया, ना ही कोई हवन किया है, ना ऐसा कोई मेरा संकल्प है, ना ही कोई यज्ञ किया। अब अपने सौभाग्यशाली होने का कारण पूछूं तो मैं किससे पूछूं। इस प्रकार सोचते सोचते
सारी रात बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक अपनी नित्य क्रिया करने के पश्चात उगते हुए सूरज को प्रणाम करके उन्हें तर्पण दिया, सूर्यार्घ दिया। देवालय में जाकर देवताओं का पूजन कर, ब्राह्मणों को दान देकर, उन्हें नमस्कार करके रथ पर सवार होकर शिकार खेलने की इच्छा से वन चले गए। वन में उन्होंने शिकार करते हुए बहुत से जानवरों को अपने बाणों के द्वारा मारा। हिरण, सुअर, शेर इत्यादि बहुत सारे जानवरों को उन्होंने मारा। उसी समय राजा दृढ़धन्वा के एक बाण से एक मृग घायल हो गया। वह मृग बाण लगने के बाद भी वन में भागता हुआ, इधर उधर भागता हुआ दूसरे वन में जाकर छुप गया। राजा भी जहां जहां उस हिरण का खून टपका था उसके पीछे पीछे घूमते हुए उसे ढूंढने लगे, परंतु वह हिरण किसी झाड़ी में जाकर छिप गया और राजा वन में ही भटकते रह गए। वे प्यास से व्याकुल हो गए। उन्होंने वहां एक झील देखी जो समुद्र के समान बहुत लंबी चौड़ी थी, और वहां कर जाकर उन्होंने आराम किया, जल ग्रहण किया और वापस किनारे पर आकर लौट गए। वहां उन्होंने देखा कि एक बहुत विशाल बरगद का पेड़ है। उसी बरगद के वृक्ष के नीचे वह आराम करने लगे, और उसी समय वहां पर कहीं से एक बहुत ही सुंदर तोता आ गया और उस बरगद पर बैठ गया। वह राजा को मोहित करने वाली अतुलनीय मधुर वाणी में बोलने लगा। राजा दृढ़धन्वा को अकेले बैठे देखकर उन्हीं को संबोधित करने लगा। तोता बहुत ही सुंदर श्लोक बार बार बोल रहा था और उसे बार बार दोहरा रहा था। इस भूतल पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर आप तत्व के संबंध में विचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राजा दृढ़धन्वा पहले ही यह विचार कर रहे थे कि इतनी विपुल संपत्ति, इतना बड़ा साम्राज्य, इतना धन, ऐश्वर्य, पैसा, इतना सुख मेरे पास है, यह किसके कारण है, यह विचार कर ही रहे थे। और दूसरे दिन जब शिकार खेलने जंगल में गए तो वहां पर भी सुंदर तोता आया। उसने भी यही प्रश्न किया कि इस भूतल पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर आप आत्म तत्व के संबंध में विचार ही नहीं कर रहे हैं। तो भला बताइए, आपकी इस भावसागर से नैया कैसे पार होगी। यह श्लोक बार बार वह तोता दोहरा रहा था। तोते की इस वाणी को सुनकर राजा प्रसन्न भी बहुत हो रहे थे और साथ ही साथ मोहग्रस्त भी थे। इस तोते ने एक ही श्लोक को बार बार क्यों दोहरा रहा है और यह क्यों कह रहा है, जो वेदांत के सार से युक्त है, नारियल के फल के समान और बड़ी कठिनाई से समझ में आने वाला यह योग्य प्रश्न है। क्या यह श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास के पुत्र सुखदेव मुनि तो नहीं, जो मुझ श्री कृष्ण के मंद मति अनुचर को भवसागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा पूर्वक उद्धार करने की कामना से यहाँ चले आए हैं। ऐसा वह बार बार विचार कर रहा था कि कहीं ये सुखदेव जी तो नहीं, जिन्होंने राजा परीक्षित को भागवत की कथा श्रवण कराकर उनको मुक्ति दिलाई थी। कहीं यह वही तोता तो नहीं जो बार बार मुझे यह सोचने पर, विचार करने पर कह रहा है। वे इस प्रकार सोच विचार कर ही रहे थे, तभी उनकी सेना ढूंढते ढूंढते राजा दृढ़धन्वा के पास आ गई। उधर तोता भी राजा को इस प्रकार का आत्मबोध कराकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गया। राजा अपनी नगरी में आया, तोते की वाणी की सुध करके किसी के बुलाने पर भी बोलता नहीं था। वह उस तोते के बार बार बोले गए वाक्यों को
सदैव विचार करने लगा। उसका खाना पीना छूट गया। कोई व्यक्ति उससे बात करे तो वह जवाब भी नहीं देता था। उसकी पत्नी भी राजा से बात करे तो वह उनकी बातों पर भी ध्यान नहीं देते थे। तब एक दिन रानी ने आकर राजा से एकांत में इन सब का कारण पूछा। रानी गुण सुंदरी बोली कि हे प्रभु, आप में यह मनस्कता कहाँ से आ गई? हे महाराज, उठिए, भोजन करिए, गुमसुम रहना छोड़ दीजिए। इस प्रकार रानी के समझाने बुझाने पर, अनुनय विनय करने पर भी राजा कुछ नहीं बोले। उनके मस्तिष्क में तो सिर्फ तोते के द्वारा दिया गया परम तत्व, यह वाणी उनके दिमाग में समा गई थी और वह दिन रात उसी श्लोक को सोचते रहते और आत्म तत्व के ज्ञान के विषय में विचार करते रहते, जिसे देवता लोग भी नहीं जान पाते हैं। वह युवती रानी दीर्घ श्वास लेकर अपने पति की मानसिक व्यथा से अत्यंत पीड़ित हुई और अपने भर्ता की उत्कृष्ट चिंता के कारण से अनभिज्ञ रह गई। राजा का भी उक्त चिंता करते करते बहुत समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने का कोई कारण दिखाई नहीं दिया। तब नारद जी ने प्रश्न किया, हे ऋषि प्रवर नारायण जी, इस प्रकार चिंताग्रस्त राजा द्रौधन्वा का आगे चलकर क्या हुआ? आप इसे विस्तार से बताइए, क्योंकि भगवान विष्णु के भक्त का थोड़ा सा भी निर्मल आख्यान सुन लिया जाए तो वह पापों को नष्ट करने वाला होता है। आज यह 13वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अब आगे राजा द्रौधन्वा ने वह उस तत्व जो उस तोते ने तत्व ज्ञान की बात की थी उसमें विचार किया। आगे हम कथा श्रवण करेंगे कि राजा द्रौधन्वा की चुप्पी किस प्रकार टूटी, उन्होंने आगे क्या किया, पुरुषोत्तम मास भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कैसे राजा द्रौधन्वा को परम पद की प्राप्ति हुई। क्योंकि हम जो बोते हैं वह काटते हैं। जैसे कि महाभारत काल में एक समय धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मेरे 100 पुत्र हैं और मैं जन्मांध हूं, मेरे नेत्र नहीं है, इसका कारण क्या है? मेरे यदि 100 पुत्र भी हैं तो मैं उनमें से एक को भी देख नहीं पाया और मैंने ऐसा कोई दुष्कर्म भी नहीं किया जिससे मैं जन्मांध हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धृतराष्ट्र, व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा ही फल भोगता है। जो वह करता है उसी के अनुसार उसको फल मिलता है। पूर्व जन्म में आप एक महान राजा थे और आपके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा को जाने के लिए तैयार हुआ, परंतु उसके घर में पुत्र पौत्रादि कोई नहीं थे और उसके पास 2 हंसों का जोड़ा था और उनके 100 बच्चे थे। जब ब्राह्मण तीर्थ यात्रा पे जाने को तैयार हुआ तो उसको चिंता हुई कि तीर्थ यात्रा जाऊंगा तो पहले के समान में कोई वाहन साधन तो होते नहीं थे, पैदल ही जाना पड़ता था, तो तीर्थ यात्रा करने में समय बहुत लग जाता था। बद्रीनाथ जा रहे हैं तो महीने, 2 महीने, 4 महीने, ऐसे तक लोग 6-6 महीने तक में तीर्थ यात्राएं करके वापस आते थे। अब उन ब्राह्मणों दंपत्ति को यह चिंता हुई कि यह जो हंसों का जोड़ा है और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको हम
कहाँ तीर्थ यात्रा पर ले जाएंगे, इनके भोजन पानी इत्यादि की व्यवस्था, रुकने सोने की व्यवस्था कैसे होगी। तो वह अपने राजा के पास ही गया, राजा से बोला कि महाराज, हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, कृपया करके आप मेरे यह हंसों के जोड़े हैं, आपका इतना बड़ा महल है, इतना राजमहल है, आप इनको रख लें, जब हम तीर्थ यात्रा से लौट कर आएंगे तो हम इन्हें वापस ले जाएंगे। धृतराष्ट्र जो कि पूर्व जन्म में राजे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, इनको हमारे राजमहल में ही छोड़ दो और ब्राह्मण दंपत्ति उन हंसों को छोड़कर, उनके बच्चों को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चले गए। एक दिन राजा ने देखा कि हंस और हंसों के बच्चे बड़े प्यारे प्यारे सुंदर हैं, क्यों एक ना एक दिन मैं इनका बच्चों का मांस खा के देखूंगा, क्योंकि पहले के राजकुमार लोग मांसाहार भी करते थे, शिकार करते थे, जानवरों को मारते थे और मांसाहार भी लेते थे। एक दिन एक बच्चे को उन्होंने भोजन के रूप में बनवाया और ऐसा मन में विचार किया कि जब ब्राह्मण दंपत्ति आएंगे तो बोल देंगे कि कोई मर गया, इतने सारे थे, कौन सा उसको याद होगा। ऐसा मन में सोचकर उसने एक हंस के बच्चे को मारकर बनवा कर खाया। उस राजा को बड़ा स्वादिष्ट लगा और ऐसा करते करते उसने पूरे 100 के 100 बच्चे हंसों के खा लिए। जब सारे बच्चे खा लिए, कुछ समय बाद जब ब्राह्मण दंपत्ति तीर्थ यात्रा करके लौटे और राज दरबार गए, राजा से कहा कि हे राजन, आपका बहुत धन्यवाद, आपकी दया से ही हमारे ये तीर्थ हो पाए हैं, अब आप हमारे हंस और उनके बच्चे लौटा दीजिए। तो राजा ने कहा कि आपके हंस के माता पिता वो तो जिंदा हैं, बच्चे सारे मर गए हैं। तो पूछा कैसे मर गए? बोले कोई बीमारी के कारण सारे बच्चे मर गए। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ, बोले मात्र माता पिता ही बचे हैं? बोले हाँ, माता पिता बचे हैं। और ऐसा कहकर उसको हंसों का जोड़ा दे दिया। अब यहाँ देखिए, ब्राह्मण से एक तो झूठ बोला और हिंसा भी की। भाई मांस खाना तो अच्छी बात नहीं है ना, सनातन में हमारे कभी मांसाहार को बताया ही नहीं गया है, शाकाहार करना ही बताया गया है। तो वहां पर उसने हिंसा भी की और झूठ भी बोला। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे 100 बच्चे वही हंस थे जिनका हिंसा के माध्यम से उनका वध हो गया और उनके जो माता पिता अकेले बचे थे, इसीलिए तुम दोनों भी अकेले बचे हो, इसीलिए तुम अंधे हो, क्योंकि तुमने उस ब्राह्मण की आंखों में धूल झोंकी, उसको झूठ बताया। तो जैसा हमारा कर्म रहता है, हमें उसका फल भोगना ही पड़ता है। इस प्रकार हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम कोई भी गलत कार्य न करें, सत्य वचन बोलें, धर्म से चलें, हमारे द्वारा किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और पुरुषोत्तम मास भी हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।